Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 12th CBSE. Okay, and we are continue on the chapter The Rat Trap of the book Flamingo. Okay, so let's continue the chapter with a next paragraph. Okay, from here, but just as the man was opening the door, the daughter said, किंतु उस समय वह अजनबी जब दरवाज़ा खोलने जा रहा था, उस लड़की ने उससे कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। हमें लगता है कि आज उसे यहीं ठहरना चाहिए, उसे यहीं रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, और मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से जाए। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर। उसके बाद इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। पिता ने पूछा कि बेटी तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या हंगामा कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर। और उसके बाद वह लड़की जो थी वो वहीं पर एम्बेरस्ड होकर शर्म से मारे वहीं पर चुपचाप खड़ी रही, और निश्चित तौर से वह मुश्किल से इस बात को जानती थी, यानी कि वो अब क्या आंसर दे, इस बात का क्या जवाब दे। द मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। और अगली सुबह जब वो खड़ी हुई, अगली सुबह जब वह जगी तो वह बहुत ज़्यादा खुश थी, यानी कि वह कितनी ज़्यादा खुश होगी। उसने सोचा कि वह कितना ज़्यादा खुश होगा, किसके बारे में, उस रेच के बारे में, घुमक्कड़ के बारे में। ठीक है, तो वो खुश हो गई। अब उसे इस बात को लग रहा था कि अब इस गरीब व्यक्ति को घर का जैसा त्यौहार वाला वातावरण वो कैसे दे, और ये सब देखकर वो कितना खुश हो जाएगा। ठीक है, शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरेक्टेड फॉर द वैगाबॉन्ड। और वह इस विचार को जो है वो अपने मन से नहीं निकाल पाई, और इसी कारण से उसने उस आवारा व्यक्ति की क्या की, तारीफ़ की, क्या की, इंटरेस्टेड किया। इंटरेस्टेड का मतलब उसकी बड़ाई की, किसकी, घुमक्कड़ व्यक्ति की। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंज हेयर। मैं तो इस अजनबी के बारे में सोच रही थी। सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। कि उस अजनबी के पास, यानी कि वो अजनबी जो है वो इतने सालों से घूम रहा है, अकेला घूम रहा है, और इस पूरे देश के अंदर, इस पूरी कंट्री के अंदर, होल कंट्री के अंदर उसके पास रहने के लिए या उसकी वेलकम करने के लिए कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो जाता है। ठीक है, यानी कि इस पूरी दुनिया में उसके लिए कोई घर नहीं है। वेयर भी टर्न्स ही इज चेस्ट अवे, और जहाँ भी वो जिस घर जाता है उसको धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया जाता है, चेस अवे कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामाइंड। और निश्चित तौर से कई बार तो वो गिरफ्तारी के डर से डरता है कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊँ। कई बार ऐसा लगता है कि कोई मुझसे कोई पूछताछ तो नहीं करेगा, इस वजह से भी वो डरता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हेयर।
और मैं चाहती हूँ कि एक दिन शांति से वो हमारे साथ यहाँ पर गुजारे। जस्ट वन इन होल ईयर, कम से कम पूरे साल में एक दिन तो उसको मिला है। नेक्स्ट है, द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और जो आयरन मास्टर था वो चुपचाप से दबे मुंह से कह रहा था, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, कि निश्चित तौर से हाँ वह जो है उसका क्या नहीं कर सका, विरोध नहीं कर सका। किसका? लड़की का। यानी कि चुपचाप बोला और वह अपनी लड़की का विरोध नहीं कर सका। उसके पास जवाब नहीं था कि अपनी बेटी के जो क्वेश्चन का आंसर वो कैसे दे। ओके, इट वाज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शायद ही यह एक भूल थी, हालांकि एक भूल थी। सी कंटिन्यूड, उसने अपने पिता को कहा, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। और किसी प्रकार से हो सकता है कि हमने गलती की हो, किंतु हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दें, क्योंकि हमने ही उससे घर आने के लिए कहा था और हमने ही उससे ये वादा किया था कि हम तुम्हारे पास जो है तुम्हारे साथ क्रिसमस चीयर करेंगे, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो इस प्रकार का वचन देने के बाद हम पीछे कैसे हट सकते हैं, तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तो इस प्रकार का जो आंसर है, यानी वो किसको देती है? अपने फादर को देती है। ठीक है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए अपने वचन का। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंज बाई द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल, और अब उसने क्या किया? सॉरी, यू डू प्रीच वर्ज देन ए पर्सन, तुम तो वास्तव में एक प्रीच से अच्छा, यानी कि एक उपदेश देने वाले व्यक्ति से भी अच्छा भाषण देती हो। एंड सेड द आयरन मास्टर, उस मालिक ने कहा, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, परंतु फिर भी निश्चित तौर से, यानी कि जो हमने इससे वादा किया है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, और मुझे आशा है कि निश्चित तौर से तुम इस बात के लिए रिग्रेट नहीं करोगी, इस बात के लिए पछतावा नहीं करोगी कि तुमने क्या बनाया, उस व्यक्ति के साथ क्या बनाया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया। तुम्हें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। कभी कहो नहीं, अब तो तुमने बड़े जोश के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन उसके बाद तुम्हें किसी प्रकार का पछतावा नहीं होना चाहिए। ओके, द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, उस युवा लड़की ने उस अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, और उसने उस अजनबी से कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ और खाना खाओ। फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और वह कहने का मतलब वो किससे बोलती है? उस अजनबी से बोलती है, और शायद वह देख सकती थी कि उसके पिता जो है वो हार मान चुके हैं, यानी कि उसके फादर जो है उसकी जिद के आगे घुटने टेक चुके हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो था वो उसने एक शब्द भी नहीं बोला, और वह वहाँ बैठा रहा और चुपचाप अपने आप खाना खाने लग गया। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interested for him, और वह समय समय पर खाना खाते समय उस लड़की को देख रहा था। किस लड़की की ओर देख रहा था? जिस लड़की ने उसका पक्ष लिया था, उसके साइड में बात बोली थी कि नहीं, इसके साथ हम क्रिसमस मनाएंगे। Why had she done it? What could the crazy idea be? लेकिन ऐसा उसने क्यों किया, मतलब मेरा पक्ष क्यों लिया, और उसके दिमाग में इस तरीके का क्रेजी आइडिया आया कैसे? क्रेजी आइडिया आया कैसे, यानी कि उसके पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? इस प्रकार का जो विचार है वो किसने किया? इस प्रकार का जो विचार। ओके, आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और क्रिसमस की यह शाम भी गुजर गई जैसे हर साल होता था, हर बार गुजरती थी।
द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लिप। और वो अजनबी है, उसने किसी प्रकार का कोई ट्रबल नहीं डाला, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और वह केवल सोता रहा। यानी कि खाना खाने के बाद क्या किया उसने, वह सो गया। खीर पूरी मिली होगी बढ़िया वाली। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। और पूरी दोपहर के समय आफ्टरनून वो सोफे पर जो गेस्ट रूम होता है उसके अंदर वो सोता रहा, लगातार सोता रहा। एट नून दे woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare। और उसके बाद यानी कि दोपहर को उसे यानी कि अजनबी को उठाया गया ताकि वह क्रिसमस की जो मिठाइयाँ हैं वो खा सकें। ठीक है। आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। और उसके बाद मिठाई खाने के बाद दोबारा से सो गया। मिठाई खाने के बाद क्या हुआ, दोबारा से वो सो गया। द होल फॉरनून, ओके। एट नून दे वोकम हो गया, बट आफ्टर ही स्लेप्ट It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramasjong। और निश्चित तौर से यानी कि उसको कई साल हो गए थे मानो कि उसने इतनी शांति से और इतनी यानी कि सेफ जगह पर शायद सोने का उसे मौका मिला हो, निश्चित तौर से जैसा कि रामसजो में उसे मिल रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड। और शाम के समय जब क्रिसमस ट्री की लाइटें जलाई गईं, दे वॉक हिम अप अगेन, उसे दोबारा से जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम। और वह ड्राइंग रूम में कुछ समय के लिए वहाँ पर यानी कुछ क्षण के लिए वहाँ खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो हिज कैंडल लाइट हर्ट हिम। और वह अपनी आंखें जो है वो झपझपाने लगा मानो कि मोमबत्ती की रोशनी उसको क्या कर रही हो, चुभ रही हो। ओके। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। किंतु थोड़े समय के पश्चात वह दोबारा से गायब हो गया, मतलब वहाँ से चला गया। 2 hours later he was aroused once more। और 2 घंटे के बाद उसे दोबारा से उठाया गया, मतलब बहुत ज़्यादा सो रहा था, पता नहीं क्या खिला दिया होगा। इट देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम। और उसके बाद उसे भोजन वाले कमरे में लाया गया। ठीक है। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज। और उसे खाने के लिए मछली और दलिया दिया गया। पोरिज मीन्स क्या होता है, दलिया। ठीक है। पोरिज मीन्स होता है दलिया। ओके। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। और उसके बाद जब सब लोग अपनी मेज पर से खड़े हो गए तो अजनबी व्यक्ति जो है हर व्यक्ति के पास गया और उनको धन्यवाद देने लगा कि शुभ रात्रि, यानी कि शुभ रात्रि उनको कह दी। खाना खा लिया और शुभ रात्रि कह दी। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वॉर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। और उसके बाद जब वह उस लड़की के पास गया तो उसने उसे बताया कि मेरे फादर जो हैं वो चाहते हैं कि तुम उनका जो सूट जो कि तुमने पहन रखा है वो क्रिसमस का तोहफा समझकर तुम इसे ले लो। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, यानी कि तुम्हें इस कोट को वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है, तुम ले लो। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, he would be welcomed back again। और हाँ, उस लड़की ने उसको ऐसा भी कहा कि यदि वह अगले क्रिसमस मनाने की अगर इच्छा रखता है तो दोबारा से उस घर में यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो मनाना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से सोना चाहता है, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो उसका उस घर में दोबारा से स्वागत है, यानी कि नेक्स्ट क्रिसमस के लिए वो यहाँ पर आ सकता है। ओके। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। किंतु उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने इस बात का कोई भी जवाब उस लड़की को नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। और वह चूहेदानी बेचने वाला जो यानी कि जो पेडलर था
यानी कि वो उस लड़की को, उस युवा लड़की को अधिक आश्चर्यचकित दृष्टिकोण से देखने लगा, आश्चर्य से देखने लगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। और अगली सुबह प्रातःकाल ही जो आयरन मास्टर था और उसकी जो बेटी थी वो क्रिसमस के जाने की तैयारी में, यानी कि तैयारी के लिए जल्दी उठ खड़े हुए। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, कि उनका मेहमान जो था वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन दोनों ने समझा कि शायद इस घुमक्कड़ व्यक्ति को सोने से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसे जगाया नहीं। When at about 10 o'clock they drove back from the church, किंतु लगभग 10 बजे के आसपास जब वो वापस चर्च से होकर लौटे, यानी कि चर्च होकर आ गए, और उसके बाद जब वो वापस घर लौटे, द यंग गर्ल sat and hung her head even more dejectedly than usual, तो उस लड़की ने निराशा के साथ, रिजेक्शन के साथ अपना सिर नीचे झुका लिया। At church she had learned that one of the old crofters, the ironworks, had been robbed by a man who went around selling rat traps, और चर्च में ही उसने इस बात के बारे में सुना था कि जो लोहार कारखाना था उसके एक पुराने कारीगर को, यानी कि जो पुराना कारीगर था उसको किसी चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने लूट लिया। तो ये खबर किसने सुनी? चर्च के अंदर ही चल पड़ी। किसने कहा? यानी कि चर्च के अंदर इस लड़की ने आवाज़ सुनी। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, हाँ वह व्यक्ति वही था जिसने कि तुमने उसे घर में रुकने दिया। सेड द फादर, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम, और मुझे तो इस बात के लिए आश्चर्य हो रहा है कि मैं इतना भी नहीं सोच सकता कि मेरी अलमारी में अब कितनी चांदी की चम्मच बची होगी, पता नहीं उसको भी लेकर फरार हो गया क्या। नेक्स्ट है, द वैगन हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज द स्टिल देयर, और जैसे ही गाड़ी जो है दरवाजे के पास रुकी और जो आयरन मास्टर था उसने नौकर से पूछा कि जो क्या अजनबी जो व्यक्ति था वो कभी अंदर था, यानी कि अंदर आया था। ही एडेड दैट ही हैड हियर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ, क्यों उसने उसे बताया कि उसने तो ये बातें कहाँ सुनी है, यानी कि चर्च के अंदर सुनी है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और उसने उस व्यक्ति को, यानी कि उस आयरन मास्टर को, उस नौकर ने उत्तर दिया कि वो व्यक्ति तो यहाँ से जा चुका है लेकिन यहाँ से वो कोई भी चीज़ लेकर नहीं गया। ओके, ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी मीन्स इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और इसके अलावा, इसके विपरीत उसने एक छोटा सा पैकेट और छोड़ा है और मिस विल्मनसन के लिए उसने कहा कि क्रिसमस का तोहफा है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवा लड़की ने उस पैकेज को खोला। विच वाज सो बैडली डन अप बाई द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, और जिसको बुरी तरीके से भरा गया था उस पैकेट को, और उसके अंदर की चीज़ जो है वो तुरंत दिखाई दे गई, यानी कि एक बार में उसमें जो रखा था वो सब कुछ दिखाई दे गया, व्यू में आ गया। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वह खुशी के मारे चिल्लाई। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, और इसमें क्या रखा हुआ था? एक चूहेदानी रखी हुई थी। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स नोट्स, और उसमें मुड़े हुए 30 क्रोनर रखे हुए थे, 30 क्रोनर के नोट भी रखे हुए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, किंतु उसमें इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर, और उसने आड़े तिरछे शब्दों के अंदर कुछ शब्द भी उस लेटर में लिखे हुए थे। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, और उस चूहेदानी यानी कि आदरणीय, उस चूहेदानी लिखने यानी कि बेचने वाले व्यक्ति ने लिखा है कि आदरणीय और विनम्र, नोबल यानी कि श्रेष्ठ,
श्रेष्ठ मिस कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, यानी कि वास्तव में तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एज इफ़ आई वाज ए कैप्टन, और तुमने मानो वास्तव में मैं एक कैप्टन हूँ, इस तरीके से मेरे साथ आओ भगत की। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी इसके बदले में तुम्हारे साथ बराबर का व्यवहार करूँगा इन रिटर्न। एज इफ़ वाज ए रियल कैप्टन, और इसी तरीके से व्यवहार करूँगा मानो कि मैं भी एक रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डो नॉट वांट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, और मैं नहीं चाहता कि तुम एक चोर द्वारा इस क्रिसमस पर कोई यानी कि शर्मिंदगी को उठाओ, कोई किसी बात पर शर्मिंदा हो मेरी वजह से। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन टू द रोड साइड, किंतु यह जो धन जो इस यानी कि जो रेड ट्रैप यानी कि रेड इसमें चूहेदानी के अंदर रखा हुआ है, इस चूहेदानी के अंदर रखे हुए जो 30 करोनर है, तुम उस रोड की बगल में एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसको वापस लौटा देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बैट फॉर पुअर वेंडर्स, निश्चित तौर से ध्यान रखना कि खिड़की की फ्रेम से एक लटका कर गरीब घुमक्कड़ों के लिए चारे के रूप में धन रखता है, यानी कि कोई उसको चुराए और उसके चार यानी कि उसके जाल में फंस जाए, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए वो किसके समान है, चारे के समान है, कि कोई व्यक्ति उसको चुराएगा और उसके जाल में फंसेगा। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। और ये चूहेदानी जो है तुम एक क्रिसमस का प्रेजेंट समझकर इसे अपने पास रख लेना, और ये चूहेदानी जो है संसार यानी कि संसार के चूहेदानी में फंस गया होता। चूहेदान जो है ध्यान रखना, ये चूहा कौन, वो घुमक्कड़ कह रहा है अपने लिए कि मैं इस चूहेदानी के अंदर फंस गया होता यदि मुझे कैप्टन नहीं बनाया गया होता, यदि मैं कैप्टन नहीं बनता तो मैं चूहेदानी के अंदर फंसा रहता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। ओके, और इस प्रकार से उसने अपनी सफाई देने की हिम्मत उसके सामने यानी कि जुटाई। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल, और मैं तुम्हारी दोस्ती के साथ तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, और कैप्टन वॉन स्टेल, उसने लास्ट में साइन किए कैप्टन वॉन स्टेल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसने इस पूरी दुनिया को क्या बताया, चूहेदानी के समान बताया कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार के चारे के लिए अपने आप को उस चूहेदानी के अंदर फंसा लेता है। कोई व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति स्वयं फंसता है उस चारे को प्राप्त करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड। ओके, एंड आई विल प्रोवाइड some of questions based on this chapter. Okay, so thanks and revise it.